हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पीएस स्टार क्लासेस। नेक्स्ट की सीरीज़ में एक और नई वीडियो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट के मॉक टेस्ट 3 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में मॉक टेस्ट 4 को स्टार्ट करेंगे और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। द स्टोरी ऑफ द लायन एंड द माउस। ये स्टोरी शेर और चूहे की है। A lion was sleeping peacefully in his cave. एक शेर अपनी गुफा में चुपचाप सो रहा था। Suddenly, अचानक से, a mouse came, एक चूहा आया and started jumping on the lion's body. और शेर के ऊपर कूदने लगा। The lion caught the mouse. Lion ने चूहे को पकड़ लिया। The mouse began to cry. जो चूहा था वह रोने लगा। Trembling, कांपते हुए, the mouse said to the lion. चूहे ने शेर से कहा, If you let me go, अगर तुम मुझे जाने दोगे, I will help you one day. एक दिन मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। Hearing this, यह सुनने के बाद, the lion laughed. जो शेर था वह हंसने लगा। He thought, उसने सोचा, How can a small mouse be of any use to me? एक छोटा सा चूहा मेरी क्या मदद करेगा। But still, लेकिन फिर he decided to let the mouse go. उसने डिसाइड किया और माउस को जाने दिया। A few days later, कुछ दिन बाद, some hunters caught the lion. कुछ शिकारियों ने लोयन को पकड़ा and trapped him in a net. और उसे अपने जाल में फंसा लिया। Hearing the lion's roar, शेर की गर्जना सुनकर, the mouse came running to help. चूहा भागकर उसकी हेल्प करने के लिए आया। The mouse used its sharp teeth to cut the net. चूहे ने अपने नुकीले दांतों से नेट को काटा, यानी कि अपने नुकीले दांतों से जो जाल था उसको काटा। एंड फ्रीड द लायन, और लायन को आज़ाद किया। आफ्टर दैट, उसके बाद, द माउस एंड द लायन बिकेम गुड फ्रेंड्स. चूहा और शेर दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब इसके क्वेश्चंस को करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्टोरी। स्टोरी पे बेस्ड क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, Who was sleeping in the cave? गुफा में कौन सो रहा था? अभी हमने स्टोरी में पढ़ा था। A lion was sleeping peacefully in his cave. लोयन जो था वो गुफा में सो रहा था। ऑप्शन नंबर बी, लोयन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, Why did the mouse come running? जो चूहा था वो भागकर क्यों आया था? कहाँ पे पढ़ा था हमने ये? Hearing the lion's roar, The mouse came running to help. जो चूहा था वो शेर की मदद करने के लिए आया था। Hearing the lion's roar, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन थर्ड पर आते हैं। How did the mouse save the lion's life? चूहे ने शेर की जो जिंदगी थी कैसे बचाई? The mouse used its sharp teeth to cut the net and freed the lion. चूहे ने अपने नुकीले दांतों से जाल को काटा और उसको शेर को आज़ाद किया। बाय कटिंग द नेट, जो जाल था उसको काट कर उसने शेर को बचाया था। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम फॉर फ्रेंड? फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। तो यहाँ पे हमसे दोस्त का पर्यायवाची पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ब्रदर। ब्रदर का मतलब होता है भाई। सेकंड को देखते हैं, कंपेनियन। कंपेनियन होता है दोस्त, यार, मित्र। ऑप्शन नंबर बी, एली। एली का मतलब भी मित्र होता है और एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर इसमें दिख रहे हैं, तो कंपेनियन, एली। तो आप इनमें से किसी को भी करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे सिर्फ एक ही आंसर ठीक होना चाहिए था, लेकिन इसमें दोनों ऑप्शन ठीक है, बी और यहाँ पे भी बी ऑप्शन ही दिया हुआ है। तो आप इनमें से किसी को भी करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रीडम? फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। इसका हमें पूछा है मतलब कि फ्रीडम का मतलब क्या होता है। फ्रीडम का मतलब फर्स्ट ऑप्शन होता है बॉन्डेज, का मतलब होता है गुलामी, तो ये इसका मीनिंग नहीं है। सेकंड का मतलब होता है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आज़ादी, यानी कि फ्रीडम का मीनिंग इंडिपेंडेंस, इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। थर्ड ऑप्शन को देख लेते हैं। डिपेंडेंस ये होता है किसी पर निर्भर होना, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। और कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, यानी कि कोई कितना काम कर सकता है, उसकी कितनी क्षमता है, तो ये ऑप्शन भी इसका गलत है। ऑप्शन नंबर बी इंडिपेंडेंस आज़ादी फ्रीडम का ही मीनिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब। रीड द पोस्टर। ये हमें एक पोस्टर दिया हुआ है, इसको पढ़ के हमें क्वेश्चन नंबर 6 to 10 के आंसर देने हैं। तो क्या पोस्टर है? इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन। क्या आपको पता है इंटरनेशनल योगा डे कब होता है? 21 जून को। 21 जून को हर साल योगा डे मनाया जाता है। इवेंट डिटेल, यहाँ पे ये इवेंट की डिटेल दी हुई है। लोकेशन है मोती दमन ग्राउंड, जहाँ पर योगा सेलिब्रेट किया जाएगा। टाइम है 6:30 से 7:30 AM। ओपन टू ऑल एज ग्रुप्स, सभी एज के लोगों के लिए है। ब्रिंग योर योगा मैट, जिस पर बैठ कर योगा करते हैं वो साथ लेकर आना है, इसमें बोला गया है। एक्स्ट्राज में है हर्बल टी एंड फ्रूट जूस विल बी अवेलेबल एट द स्टोर, जो वहाँ पर स्टोर या शॉप्स बनी हुई होंगी वहाँ पर हर्बल टी मिलेगी और फ्रूट जूस मिलेगा। अब क्वेश्चंस को देखते हैं। ये लिखा है पे स्ट्रेच ब्रीथ एंड शाइन। स्ट्रेच मतलब अपनी बॉडी को खिंचाव देना, ब्रीथ यानी सांस लेना और शाइन यानी चमकना। सेलिब्रेट योगा डे इवेंट 21 जून। ओके, क्वेश्चंस को देखते हैं। विच डे ऑफ द ईयर इज सेलिब्रेट एज इंटरनेशनल योगा डे? इंटरनेशनल योगा डे साल में कौन से दिन मनाया जाता है? अभी देखा था हमने ऊपर, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून, यानी कि 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट टाइम विल द योगा डे सेलिब्रेशन एट मोती दमन ग्राउंड स्टार्ट एंड एंड? जो योगा डे मनाया जाएगा मोती दमन ग्राउंड में, वो किस टाइम स्टार्ट होगा और किस टाइम ख़त्म होगा? तो ये टाइम दिया हुआ है हमें। टाइमिंग 6:30 to 7:30 AM। to 7:30 AM। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट विल बी अवेलेबल एट द स्टोर? जो वहाँ पे शॉप्स या स्टोर लगे हुए होंगे वहाँ पर क्या क्या अवेलेबल होगा? हर्बल टी, फ्रूट जूस विल बी अवेलेबल एट द स्टॉल। हर्बल टी और फ्रूट जूस वहाँ पर मिलेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हर्बल टी एंड फ्रूट जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। What 2 actions are important to do in yoga according to the tagline? जो यहाँ पर टैगलाइन दी गई है स्ट्रेच ब्रीथ एंड शाइन, इनमें से ही नीचे दिया गया है कि क्या टैगलाइन है जो योगा के लिए ज़रूरी है। रन एंड जंप नहीं था, स्ट्रेच एंड ब्रीथ यानी अपनी बॉडी को खिंचाव दो और सांस लो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज़ द मेन एक्टिविटी पीपल डू ऑन एवरी जून? हर साल 21 जून को लोग क्या करते हैं? 21 जून को ही योगा डे मनाया जाता है, तो उस दिन लोग योगा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब आगे बढ़ते हैं। द लिस्ट ऑफ हॉलीडेज इन अ टेबल फॉर्मेट फॉर जनवरी 2024 टू दिसंबर 2024। यहाँ पे जनवरी से लेकर दिसंबर तक का हॉलीडेज़ का फॉर्मेट दिया गया है 2024 का। आंसर द क्वेश्चन 11 to 15। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 के क्वेश्चन हमें देने होंगे पढ़ के। तो देखते हैं हॉलीडेज़ 2024 को कौन कौन सी थी। फर्स्ट हॉलीडे रिपब्लिक डे की 26 जून 2014 फ्राइडे। सेकंड होली की 25 मार्च 2024 मंडे। गुड फ्राइडे
29 March 2024 Friday. Gudi Padwa 9th of April 24 Tuesday. Ramzan Eid 11th April 2024 Thursday. Maharashtra Day 1st May 24 Wednesday. Independence Day 15th of August 2024 Thursday. Gopal Kala 27th of August 2024 Tuesday. Ganesh Chaturthi 7th of September 2024 Saturday. Anant Chaturdashi 7th September 24 Tuesday. Gandhi Jayanti 2nd of October 24 Wednesday. Dashehra 12th of October 24 Saturday. Diwali या नानक चतुर्दशी 31st of October 24 Thursday. Diwali Lakshmi Pujan 1st of November 24 Friday. Diwali 2nd November 24 Saturday. और क्रिसमस 25 दिसंबर 24 वेंसडे। अब इनके हमें क्वेश्चंस को करना है। नीचे लिखा है क्लासेस लेक्चर्स विल बी कंडक्टेड इफ़ रिक्वायर्ड। जो क्लास और लेक्चर होंगे अगर वो रिक्वायर होंगे, ज़रूरत होगी तो कंडक्ट होंगे। एक्सपेक्ट ऑन नेशनल हॉलीडेज़, बट नेशनल हॉलीडेज़ को छोड़ के। और नेशनल हॉलीडेज़ कौन कौन सी होती है? जनवरी 26, 26 जनवरी, अगस्त 15, 15 अगस्त, मई 1 1 मई को, और अक्टूबर 2 और 2 अक्टूबर को। अब इन क्वेश्चंस को करते हैं। व्हाट इज़ द डे ऑफ द वीक फॉर होली इन 2024? होली वाले दिन कौन सा दिन था? होली देखते हैं। ये होली 25 मार्च 2024 को मंडे के दिन, यानी मंडे के दिन होली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑन विच डेट इज़ गणेश चतुर्थी सेलिब्रेटेड? जो गणेश चतुर्थी है वो किस दिन मनाई जाएगी? कहाँ पे है गणेश चतुर्थी? ये रहे 9th नंबर पे गणेश चतुर्थी 7th of September 24, 7 सितंबर के दिन गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच हॉलीडे फॉल्स ऑन ए थर्सडे इन 2024? थर्सडे वाले दिन इन सब चारों ऑप्शंस में से कौन सी हॉलीडे है? यानी अब थर्सडे ढूंढते हैं इसमें। फ्राइडे, मंडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, थर्सडे। थर्सडे को रमज़ान है, थर्सडे को ही इंडिपेंडेंस डे है, और थर्सडे को ही दिवाली है। अब देखते हैं ऑप्शंस कौन कौन से हैं इसमें। इंडिपेंडेंस डे, गुड फ्राइडे, दिवाली और गुड़ी पड़वा। इंडिपेंडेंस वाले दिन थर्सडे है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इंडिपेंडेंस डे वाले दिन ही थर्सडे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ मैनी हॉलीडेज आर लिस्टेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024? यानी कि अक्टूबर के महीने में कितनी हॉलीडेज दी गई हैं? अक्टूबर पर आते हैं। यहाँ से अक्टूबर स्टार्ट है। गांधी जयंती 1, दशहरा 2, दिवाली 3, यानी कि 3 छुट्टियाँ हमें अक्टूबर में दी गई हैं। ऑप्शन नंबर बी 3 हॉलीडेज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ़ क्लासेस आर रिक्वायर्ड, अगर क्लासेस की ज़रूरत होगी, व्हेन विल दे नॉट बी कंडक्टेड? बट कौन से दिन वो नहीं करवाई जाएंगी? अभी देखा था हमने। क्लासेस लेक्चर्स विल बी कंडक्टेड इफ़ रिक्वायर्ड, एक्सपेक्टेड ऑन नेशनल हॉलीडेज़। नेशनल हॉलीडेज़ के दिन ये कंडक्ट नहीं कराई जाएंगी। ड्यूरिंग नेशनल हॉलीडेज़, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो 15 क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। कल की वीडियो में हम मैथ्स के 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं और चाहते हैं कि हमारी वीडियोस ऐसे ही आती रहें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।